हेलो दोस्तों। मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए 2 साल होने वाले हैं और जिसमें से मेरे मेरा पोर्टफोलियो हमेशा रेड में ही होता है। मैं हमेशा लॉस में ही ट्रेड करता हूँ। प्रॉफिट तो मुझे कभी होता ही नहीं था। अभी भी फिलहाल पे नहीं हुआ। इसी महीने मैंने अभी 10,000 कैपिटल डाली थी। तो 10,000 से मैंने ट्रेड किया था। 10,000 क्या, मैंने 9,000 डाले थे। तो 9,000 मैंने डाले। 9,000 से मैंने 1 अप्रैल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। हाँ, जो कि अभी आज डेट है 19, तो उसमें से मैंने 1-2 दिन ट्रेड नहीं लिया था, तो टोटली मैंने ट्रेड किया वही 11 से 12 दिन मैंने ट्रेड लिया, जिसमें से मेरे सारे दिन लॉस में ही क्लोज हुए। तो मैं अभी फिलहाल पे 2 साल पहले भी ट्रेड किया करता था, तो मेरी कैपिटल छोटी थी। मैंने 10,000 से या 5,000 से ऐसे छोटी कैपिटल से मैं ट्रेड करता था। तो उसमें मैं क्या करता था, मेरी कैपिटल जब जीरो हो जाती थी या 2-3 हज़ार बचते तो मैं उस पैसे को विड्रॉल कर लेता था। तो मैं ट्रेडिंग करना बंद कर देता था। तो ट्रेडिंग करना जब बंद कर देता था तो उसके बाद फिर मैं मार्केट को देखता रहता था। फिर मैं ट्रेड करना बंद कर दी। तो ऐसे ही होता रहता था मेरे साथ। तो अब मैंने मतलब एक जॉब भी मैंने अभी ज्वाइन किया है फिलहाल पे। उस जॉब के साथ साथ तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है अभी फिलहाल पे। तो इस मंथ तो मेरा पेन पूरा रेडी में है। बट मार्केट में मैं एक चीज़ ये सीख गया हूँ कि मार्केट में इमोशंस अगर हैं तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। जब भी मार्केट में इमोशंस आ जाते हैं तो वहाँ पास प्रॉफिट नहीं बन पाता। अब जैसे फियर एंड ग्रीड, मैंने इस लेवल को एक मार्कआउट किया। तो इस लेवल पे क्या हुआ, तो मैंने सोचा इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, तो ऊपर ही रेजिस्टेंस था। तो इस लेवल पे मैंने सोचा चलो ठीक है, नहीं वो पोजीशन बनाते। बट इसी पोजीशन पे यहाँ पास गई मार्केट, 2 कैंडल रेड कैंडल बनाए, उसके बाद फिर बायर्स आ गए। अब यहाँ पास मैंने सोचा था कि यहाँ पास मार्केट एक रेंज में था, तो मैंने सोचा इस रेंज में जब भी ब्रेकआउट होगा, ये इसका रेजिस्टेंस था, तो मैं सोचा ये रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट हो तो मैंने ट्रेड लूंगा। बट यहाँ पास क्या हुआ कि मेरे अंदर का डर मतलब आने लगा। तो वहां पर मैंने पोजीशन नहीं बना। यहाँ पास भी डर बैठा, यहाँ पास भी डर आया, तो यहाँ पास पोजीशन नहीं बन पा रही है। ये ये डर धीरे धीरे ट्रेडिंग करते ही दूर होगा। यही सब चीजें मैं सीख रहा हूँ छोटी कैपिटल से। बट इस बार मेरी कैपिटल जिसमें से मैंने 9,000 रुपये डाले थे, 9,000 से क्या हुआ कि मेरे डेली के 200 या 300, कभी कभी मेरा 200 कभी 300 लॉस होता था। तो कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता था। तो कल मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, जो कि 1,000 के लमसम का लॉस हो गया। तो मेरी कैपिटल वहाँ पास से बची। मेरे पास उस दिन बचे थे 59 रुपये मेरे पास बचे अभी फिलहाल पे। 6,900 रुपये मेरे पास बचे। तो आज मैं मार्केट में मैं सोचा यहाँ पास प्ले करते, बस इसका प्रीमियम जो है काफ़ी हाई था। तो उसने में एक लॉट खरीद भी नहीं सकता था मैं। तो मैं आउट ऑफ मनी में मैं सोचा ट्रेड करते हैं देखते हैं। बट उसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहा था, तो उसमें मूवमेंट भी नहीं आ रही थी। और जब एक मतलब मार्केट क्या हुआ, एक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल जैसे रेडी हुई तो उसमें प्रीमियम आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम बहुत तेज डिके होता है। तो इस वजह से मैंने कोई आज ट्रेड नहीं लिया। तो सर यही है, मार्केट में छोटे कैपिटल से प्ले करना तो बहुत मुश्किल है। अब बट जैसे हम जैसे लोगों के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि जॉब के साथ कभी कभी क्या होता है, मैं जॉब भी करता हूँ तो कुछ जॉब में भी काम पड़ गया। तो उस वजह से ट्रेड जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो मैं नहीं ले पाता हूँ। प्लस कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में फियर आने लगता है कि डर की ट्रेड न चली तो लॉस नहीं कहीं हो जाए। सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं लॉस ना हो जाए। बट अगर मैं भी ये सीख गया हूँ कि अगर लॉस नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। अब जैसे इसी लेवल पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो मैं अधिकतर ब्रेकआउट पे ट्रेड करता। तो इस लेवल पे क्या होगा कि मैं हमेशा अपनी पोजीशन इस कैंडल के ऊपर बनाऊंगा। इस कैंडल का ऊपर जैसे ही मार्केट गई, उसके बाद अगली ही कैंडल ये जैसे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पास ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैं अपनी पोजीशन इसके ऊपर बनाऊंगा। उसके बाद अगली ही कैंडल रेड बनने लगी, अगली कैंडल रेड बनी, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा 30 पॉइंट का कोई भी होगा। बैंक निफ्टी में उसका स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट के बीच का होगा। अब मेरा भी स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट के बीच का था। तो यहाँ पास मैंने बाकी ट्रेड नहीं लिया था। मैंने सोच रहा था मैं ट्रेड लूँ कि नहीं, तो ट्रेड मैंने ट्रेड नहीं ले रखा था। तो यहाँ पास मैंने देखा तो प्रीमियम दो कैंडल पे प्रीमियम काफ़ी तेज डिके हुआ। यहाँ से कम ये 50 से 60 पॉइंट की गिरावट होती। बट अगर मैं यहाँ पास ट्रेड ले लिया होता तो मेरा एसएल हो जाता। फिर उसके बाद मार्केट ये मूवमेंट की।
तो ऐसे ही मेरे ट्रेड सारे ट्रेड लॉस होते हैं। अधिकतर मैं क्या होता है कि मैं जहाँ पास से ट्रेड लेता हूँ मार्केट वहीं पास से घूम जाती है। तो मार्केट में तो सर बहुत कुछ सीखना अभी, अभी हम कुछ नहीं सीखे हैं। ये चीज़ है कि अभी छोटी कैपिटल से, बट आप ये समझ लीजिए कि छोटी कैपिटल से क्या, पैसा कहीं ना कहीं से हम लोग मिडिल क्लास से हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करके ट्रेड करते हैं छोटी कैपिटल से। तो इस वजह से डर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। बट ठीक है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं मार्केट में लगे हैं, यही बहुत है। और मुझे मेरा पीएनएल कम से कम अभी तक लॉस में चल रहा है। 2 साल पहले भी मैंने ऐसे ही ट्रेड करा था, तो मैंने 1 महीने ट्रेड किया। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय भी फिलहाल मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब के साथ में पैसा डाला अकाउंट में तो ख़त्म हो गया पैसा। उसके बाद फिर से पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था, या तो होता था तो मैं इधर उधर खर्चा कर देता था। तो अरेंज अब मैंने फिर से जॉब ज्वाइन की है, यही सोच के कि इस बार ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करेंगे। तो बट वही गलतियां इस बार भी हो रही है, लॉस हो जा रहा है, लॉस होने के बाद सारा पैसा मैं इधर उधर खर्चा कर रहा हूँ। और भी बट यही है कि अब कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके ट्रेडिंग हर महीने अब एक करना है। पर यही है कि एक लॉस फिक्स कर लेते हैं। अब जैसे 300-350 का एक दिन का लॉस, या 400-500 का जो भी लॉस होगा उसको फिक्स करके उस पर ट्रेड करते हैं। और उसके बाद कल, जैसे कल मैंने काफ़ी बड़ा लॉस ले लिया, अब सारी मेरी गलती थी। तो मुझे पहले ट्रेड में 350 का लॉस हो गया था, बट मैंने प्रॉफिट के चक्कर में मैंने एक दूसरी भी ट्रेड ले ली जिसमें मुझे 650 का लॉस हो गया। तो नेट पीएनएल मेरा कल 1000 वही 997 रुपये का लॉसेज हो गया। आ, जो कि मेरी कैपिटल का ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इफेक्ट पड़ गया। बट अगर कल मैं 350 का ही लॉस लेके मतलब बंद कर देता अपने पीएनएल, तो मेरे पास अभी कम से कम पैसा होता। आज मेरे पास जैसे 6,000 रुपये बचे, मान लीजिए 6,000 बचे। तो 6,000 में अगर मैं कल 350 का ही लॉस लेता, तो मेरे पास कम से कम 700-800 रुपये, 700 रुपये और बच जाते। तो मेरे पास कम से कम 67 रुपये होता, तो इस महीने में प्ले कर सकता था। बट अब इस महीने मेरे पास कैपिटल केवल 6,000 की लमसम ही बची है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैपिटल अब या तो पैसा अरेंज करके कहीं डाले। बट यही है रूल्स, अपने रूल्स भी मैंने ब्रेक कर रखा है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग भी धीरे धीरे ट्रेडिंग करते रहिए, बस चाहे जहाँ से पैसा ला के अरेंज करके कहीं ना कहीं से करते रहिए, कभी ना कभी तो प्रॉफिटेबल होंगे ही ना। मैं भी रिस्क ले रहा हूँ, आप भी रिस्क लीजिए, कहीं ना कहीं से तो पैसा अरेंज करके ट्रेडिंग करिए। बस हाँ यही है कि किसी से लोन लेके और किसी से उधार लेके मत ट्रेड करिए, क्योंकि वो बाद में लॉस हो जाएगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा, ये समस्या है। कोई जॉब करिए छोटी सी, या तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके खुद का पैसे से काम करिए, भले ही छोटी कैपिटल से काम करिए। तो उसमें रिस्क होने के चांस, रिस्क भी होगा तो क्या होगा, अपने जेब से आएगा। अब मैं जॉब कर रहा हूँ मान लीजिए, अब मेरा लॉस भी हो रहा है तो क्या हुआ, अपना ही पैसा लॉस में जा रहा है। घर वालों से कोई मतलब है नहीं, मान लीजिए घर वाले मांग भी नहीं सकते कि बेटा पैसा कहाँ गंवा दिया पूरा। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, घर से पैसा भी नहीं अरेंज हो सकता ना। बट अरेंज भी क्या, मार्केट अगर सीख जाएंगे एक बार सब कुछ, तो एक बार पैसा अरेंज करने की सोचे भी। मान लीजिए अभी हमको मार्केट में कुछ जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज भी अगर हम मान लीजिए हमको कोई पैसा दे भी देता है, तो उस पैसे को हम जीरो ही कर देंगे, ये हमको कंफर्म पता है। क्योंकि अभी हम प्रॉफिट में बनाने लायक नहीं है। तो इस वजह से छोटी कैपिटल से अपने पैसे से ही काम करेंगे, चाहे जैसे काम करें। अभी भी मार्केट यहाँ पास होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। आज मार्केट काफ़ी बुलिश में मार्केट है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए मार्केट में आज काफ़ी मूवमेंट भी हुई। यहाँ से लो लगा के, लो से देखते हैं तो मार्केट में 900 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है अभी फिलहाल पे। बैंक निफ्टी जहाँ पर चल रहा है 900 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है सुबह से। तो आज मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। बट यही है कि हम इस मूवमेंट में एक भी ट्रेड नहीं लिए आज, क्योंकि कैपिटल नहीं थी। कैपिटल भी तो आउट ऑफ मनी ट्रेड कर सकते, आउट ऑफ मनी में यही होगा, प्रीमियम डीके होगा। अब मेरा 30 पॉइंट कैसे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे निफ्टी में ही मैंने इस लेवल को मार्कआउट किया, कल का क्लोज प्राइस यहाँ पास मार्केट एक रेंज में आ गई। रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर यहाँ से गई है। यहाँ यही है कि यहाँ से छोटे छोटे प्रॉफिट निकाले जा सकते थे, बट यही है कि डर, एक मार्केट में एक डर होता है ना कि ट्रेड लेने से लॉस ना हो जाए कहीं, बस वही डर की वजह से मार्केट में कुछ काम नहीं हो पा रहा। बाकी देखते हैं, मार्केट में कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैं एक नोटबुक बना रहा हूँ, उसमें अपनी गलतियाँ लिखूंगा सारी, जो भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ उस गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। कभी ना कभी तो प्रॉफिटेबल होंगे ही ना।
सपने देखिए सर, सपने भी मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने भी सपने देख रखे हैं बहुत बड़े बड़े। अब बहुत बड़े बड़े सपने, पर उस सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत। दिन रात एक करना पड़ेगा, इतना मैं जान गया हूँ। तो अब यही है कि उस मेहनत को करना, मैं सोच रहा हूँ मैं मेहनत करना चालू करूँगा। अब मैं मेहनत करने से नहीं हारूंगा। अब मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पास फिर से, ये मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, छोटी सी ट्रेंड लाइन का, जो कि कल ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया इस लेवल पे। इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया है, ये देखिए। अब यही पास है कि ट्रेड लिया जा सकता है, बस इसका छोटा सा एक लेसल, बट अगली कैंडल क्या पता रेड कैंडल बना दे तो मार्केट में एक लॉस हो जाएगा। यहाँ पास मान लीजिए छोटी सी, पर 200 पॉइंट की कैंडल कम से कम, ये यही कैंडल मान लीजिए 123 पॉइंट की कैंडल है। इसके ऊपर हाई पे अगर ट्रेड बनेगी तो इसका टारगेट यही होगा, इसका डे हाई का टारगेट होगा इस लेवल पे। बट इसमें भी फियर डर एक बना रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। बट यही है कि अगर यही सोच के ट्रेड करेंगे कि लॉस ना हो जाए तो कभी ज़िंदगी में ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पर आप कोशिश करेंगे कि ट्रेड लें, ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा मैं अब। क्योंकि कब तक ऐसे डर काम करते, मार्केट में डर के अलावा कुछ नहीं है।